नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी कर कहा है जिसमें उसने कश्मीर की आजादी की भी बात कही है। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजों पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। तालिबान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वे एक आतंकी संगठन है या नहीं। अगर वे एक आतंकी संगठन है तो फिर हम लोग उनसे बात क्यों कर रहे हैं। इकोनॉमी के एक मोर्चे पर एक अच्छी खबर सामने आई है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन एक बार फिर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगस्त में जीएसटी ज्यादा होने से आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डिमोनेटाइजेशन, महंगाई, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्र को घेरा और कहा कि पेट्रोल डीजल की महंगाई से देश की जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। राहुल गांधी ने जीडीपी को लेकर भी केंद्र पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जीडीपी से केंद्र का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। उन्होंने कहा कि जीडीपी के बढ़ने का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी केंद्र को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया के जरिए केंद्र और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। सोशल मीडिया पर पार्टी की ओर से चलाए गए इंडिया अगेंस्ट बीजेपी लूट अभियान के तहत मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। तीसरे चरण में भी बम्पर मतदान हुआ। भरतपुर के सेवर में सबसे ज्यादा 71.10% वोटिंग हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलमर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी जावेद नाम के एक शख्स को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुधरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में महज 5 नए मामले सामने आए, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। झुंझुनू के भुकाना गांव में 2 बच्चों की फसलों में पर स्प्रे करने की दवाइयां खाने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के कोटपुतली में एक कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने हत्या कर शव को कुएं में डालने की आशंका जताई। बीकानेर में एक रेस्टोरेंट के आगे खड़ी बाइक पर एक चोर ने हाथ साफ कर लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झुंझुनू के छावसरी गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। अलवर पुलिस ने कुख्यात नकबजन गैंग का भंडाफोड़ किया और 3 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के सामान भी जब्त किए। वहीं कोटा पुलिस ने बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ किया और 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही 15 बाइक्स, 912 देसी शराब के पौवे और कुछ कैश भी बरामद किए। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पुलिस ने सरपंच के घर लाखों की चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के सामान भी बरामद किए। कोटा के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटपुतली में खेत के बने एक कुएं में युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। बाड़मेर के मंडली थाना क्षेत्र के बनियावास गांव से 3 नाबालिग बहनों के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस को जानकारी मिलते ही तफ्तीश शुरू कर दी। भीलवाड़ा जिले में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस को अब बड़ी कामयाबी मिली है। जोधपुर और भीलवाड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य अपराधी राजू फौजी के साथी प्रकाश कवा उर्फ प्रकाश बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया। अजमेर के क्षेत्रपाल अस्पताल पर आपात स्थिति के दौरान लूट खसोट करने और मरीज से जरूरत से
ज्यादा पैसे वसूलने पर कोर्ट ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोटा के हिंगोनिया में एसडीएम के आदेश पर तलाई भूमि में अतिक्रमण हटाया गया। कुछ दिन पहले ही अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी। सिरोही के पिंडवाड़ा में जेके लक्ष्मी सीमेंट के बाहर भारतीय मजदूर संघ के धरने को लेकर मजदूर संघ के अध्यक्ष पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बीकानेर के चरकड़ा गांव के रोही में अर्जुन जाट की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ ही 3 अन्य मांग की थी, जिसमें प्रशासन और परिजनों में सहमति बन गई है। बीकानेर के नाल थाना इलाके में तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं। चूरू के तारानगर बस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे के वक्त युवक बस का इंतजार कर रहा था। श्रीगंगानगर के पड़ोसी राज्य पंजाब के अबोहर में एक सड़क हादसे में श्रीगंगानगर की 3B छोटी निवासी महिला की मौत हो गई। वहीं महिला का पति घायल है। बीकानेर के राजमार्ग 62 पर ट्रक के आगे नीलगाय आने से बेकाबू ट्रक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक ने कूदकर जान बचाई। अलवर के दिल्ली राजमार्ग पर सड़क पर गड्ढों के चलते एक कैंटर गाड़ी पलट गई। गनीमत रही कि किसी की जानहानि नहीं हुई। उदयपुर के देवाली इलाके में एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद उससे गैस रिसाव शुरू हो गया। गैस से भरे टैंकर से गैस रिसाव शुरू होने के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बीकानेर के एक युवक ने पुलिस पर झूठा चालान काटने का आरोप लगाया। जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बीकानेर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एसडीएम द्वारा लाठीचार्ज में एक किसान की मौत होने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बीकानेर के बिकाजी टेटरी के पास हुआली दिव्यांग दंपति ने कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए दंपति के मकान के पास हो रहे अवैध निर्माण का विरोध किया। मध्य प्रदेश में माली समाज की नाबालिग की हत्या करने के आरोपी के खिलाफ प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी के माली समाज के लोगों ने दोषी को सजा देने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा नेताओं के साथ ही पूनिया उत्तर प्रदेश स्थित कल्याण सिंह के गांव अतरौली पहुंचे थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हनुमानगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भादरा के गुंडराना गांव में उपत सहिल और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का उद्घाटन किया। मानसून की बेरुखी के चलते किसान पहले से ही परेशान थे। ऐसे में राजसमंद के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र में सुअरों के द्वारा फसलों को नष्ट किए जाने से किसानों के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जयपुर के सुबाद पब्लिक स्कूल और एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक छापावाली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। करौली में राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। प्रदेश स्तर पर विभिन्न कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में उदयपुर से भी अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उदयपुर के थानों में स्वागत कक्ष के बजट पास करवाने पर भी बातचीत की गई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है। कुलपति अमेरिका सिंह ने विज्ञान सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। जयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए 7 सितंबर से अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां पर निर्णय लिया गया। कोचिंग सिटी कोटा भी देश भर से आने वाले विद्यार्थियों से गुलजार हो रही है। कोचिंग संस्थाओं से राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्लासेस शुरू की गई। रणथंभौर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। यहां बाघिन T105 ने 3 शावकों को जन्म दिया। शावक बाघिन के साथ कैमरे में ट्रैप हुए। प्रदेश में मानसून के तीसरे दौर की बारिश के बीच पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के 20 जिलों में अधिक झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 10 सितंबर तक अच्छी बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से द ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए हैं। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया।